नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 23 जून 2024 को आयोजित प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम की जीके की उत्तर कुंजी के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो आने वाले कुछ समय तक आप सभी लोग जुड़े रहिए और हम इस आंसर की के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, आज का हमारा जो प्री बीएसटीसी का पहला प्रश्न था वो था कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, यानी 4 और 34। लोकसभा में 4 है और विधानसभा में 34 है। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न के संबंध में बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? जिसका आंसर होगा बेटा डी, यानी 62% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। जबकि भारत की जनसंख्या के संबंध में बात करते हैं तो भारत की 54% जनसंख्या आती है। कितने प्रतिशत आती है? 54% आती है। अगला प्रश्न संख्या 53 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? कि राजस्थान में कुंवारा किला किसको कहते हैं? तो कुंवारा किला राजस्थान में कहते हैं बाला किला, और बाला किला पड़ता है अलवर में, जिसे राजस्थान के कुंवारे किले के संबंध में जाना जाता है। नेक्स्ट, 54वें प्रश्न पर हम लोग 54वें प्रश्न के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं आपसे, और वो रहा कि माघ कवि द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? ये कौन सी शताब्दी में रची गई थी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर होगा भाई, अगर बात करते हैं या 7वीं सदी होती तो 7वीं सदी, मगर इसका राइट आंसर होगा 8वीं सदी के अंदर की बात है। कौन सी सदी की बात है? 8वीं सदी की बात है। इसका राइट आंसर 8वीं सदी होगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 पे देखो। 55 में देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 55 में लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन है? पहले नंबर पे तो आते हैं भाई हिंदू, दूसरे नंबर पे आते हैं मुस्लिम, तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो धर्मावलंबी है वो राजस्थान में कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ईसाई। पहले नंबर पे हिंदू, दूसरे पे मुस्लिम और तीसरे पे कौन सा आएगा? ईसाई। प्रश्न संख्या 56 के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं। 56वें प्रश्न में क्या लिखा है बेटा? कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? जिसका राइट आंसर होगा अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। कितने बार लागू किया जा चुका है? 4 बार। प्रश्न संख्या 57 भी आप साथ के साथ देखिए। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? यानी इनमें से सैनिक छावनी किस स्थान पर नहीं थी? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इनमें से सैनिक छावनी किस जगह पर नहीं थी? और उसका राइट आंसर होगा शाहपुरा। बाकी नसीराबाद में सैनिक छावनी थी जहाँ से क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, देवली टोंक में है, नीमच में है, मगर शाहपुरा में नहीं थी। प्रश्न संख्या 58 पे देखिए। राजस्थान, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन, ऐसा रेलवे स्टेशन जो दोनों राज्यों की सीमाओं पर आता है, और उसका सही आंसर होगा भवानी मंडी झालावाड़। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा भाग एमपी में है और आधा भाग राजस्थान में है। मुन्ना भाव के बारे में आपने देखा होगा। मुन्ना भाव राजस्थान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो होगा भवानी मंडी। आगे देखिए, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? निम्नांकित में किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? और उसका राइट आंसर होगा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह को भी कहते हैं, मगर मिर्जा राजा मानसिंह से, ये मिर्जा की जो उपाधि थी ये राजा मानसिंह से ही शुरू हो चुकी थी। 60वें प्रश्न श्रृंखला के अंदर देखिए आप लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
अलवर में मेवाती भाषा बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। झुंझुनू में शेखावाटी, बिल्कुल सही बात है। और झालावाड़ में हाड़ौती, ये भी सही बात है। मगर भरतपुर में ढूंढारी नहीं है, भरतपुर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। 61वें प्रश्न के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो 61वें प्रश्न के अंदर देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी। पश्चिमी भाग राजस्थान यानी रेगिस्तानी पार्ट है। 62वें प्रश्न के अंदर चर्चा करते हैं बेटा, राजस्थान के निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर होगा झालावाड़। राजस्थान में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ है। 63वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी माह में गणगौर कब मनाई जाती है? तो हिंदी माह में गणगौर आती है बेटा चैत्र मास में। कब आती है? चैत्र के महीने में आती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। गणगौर चैत्र मास में मनाई जाती है हिंदी महीने के अनुसार। 64वें प्रश्न संख्या के अंदर अगर आप देखते हो तो 64वें प्रश्न में देखिए, बम नृत्य कई बार पूछा जाता है। बम नृत्य निकटता किन जिलों से संबंधित है? तो बम नृत्य राजस्थान के एक तो अलवर में है और एक भरतपुर में। दोनों जिलों का संबंध किससे है? बम नृत्य से। कौन से नृत्य से आता है? बम नृत्य से आता है, दोनों का संबंध। प्रश्न संख्या 65वें को देखिए आप, निम्नांकित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र है? तो आप सभी जानते हो गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है जमनालाल बजाज। किसको जाना जाता है भाई? जमनालाल बजाज। प्रश्न संख्या 66 को देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर था नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? तो नसीराबाद पड़ता है अजमेर में। यहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था। आगे देखिए, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 67 को देखिए, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ? कोटा बूंदी है? नहीं। बांसवाड़ा डूंगरपुर है? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर जैसलमेर में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 68 पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं रहा? किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ज्योति। क्या होगा? राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं है। राजस्थान केसरी का है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, मगर राजस्थान ज्योति का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 69, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? यानी इनमें से कौन से पद पर भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही बात है। भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये भी सही बात है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया गया, मगर उन्हें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कभी नामित नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 70 को देखिए, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो इसका आपको राइट आंसर है, देखो, बनास नदी का राजस्थान से होता है, बाणगंगा का होता है और बांडी का भी होता है, मगर राइट आंसर ये है कि काली सिंध का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। काली सिंध का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। आगे देखिए, 71वां प्रश्न देखिए आप लोग, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 71 नंबर पे राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त हो सकते हैं? अधिकतम। तो इसका राइट आंसर होगा 30 राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है कि 100 का 15% मंत्री परिषद बनता है, तो 200 विधानसभा सीटें, तो फिर कितने मंत्री होने चाहिए? 30। प्रश्न संख्या 72 को देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 72 में लिखा है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ था? तो ये आप सभी को पता है, लाखेरी बूंदी में राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना था। पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में था। नेक्स्ट देखिए आगे, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? सामेला, जिसे आपने कई बार देखा होगा, सामेला को मधुप्रक भी कहा जाता है। सामेला को मधुप्रक भी कहा जाता है। ये संबंध होता है सीधा सीधा विवाह से। तो मधुप्रक, सामेला को मधुप्रक भी कहते हैं और इसका संबंध है सीधा सीधा विवाह से। प्रश्न संख्या 74 देखिए, बादल महल के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो देखना है। पहला देखो क्या है, पहला लिखा है कि बादल महल का निर्माण परेवा राजा लाजवर्त यानी बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ, ये भी सही है।
ये गैब सागर झील के किनारे पर स्थित है, ये भी सही है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। मगर अगला प्रश्न था कि ये उदयपुर का शानदार महल है, तो ये गलत है। ये उदयपुर में नहीं है, ये राजस्थान के डूंगरपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका उदयपुर। राइट आंसर होगा ये उदयपुर का शानदार महल है, नहीं है, ये डूंगरपुर का शानदार महल है। अगला प्रश्न देखिए, 75वें प्रश्न पर आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। शुष्क जलवायु भरतपुर सवाई माधोपुर में है क्या? नहीं है। शुष्क जलवायु तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, तो आपका सही आंसर होगा ए। शुष्क जलवायु सही नहीं है, यही है, ये सही नहीं है, बाकी तो सब सही है। प्रश्न संख्या 76 की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने देखते ही हल किया होगा कि किस मंदिर को राजस्थान में चूहों के मंदिर नाम से भी जाना जाता है, और उसका राइट आंसर होगा करणी माता। क्या होगा? करणी माता, चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है करणी माता। 77वां प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस कला में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? यानी श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? राजस्थान का लोक नृत्य से है, बहरूपिया से नहीं है, राजस्थान का लोक संगीत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फड़ पेंटिंग से है, जिनका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है। अगला प्रश्न, रानी दादी सती का मंदिर किस जिले में है? तो रानी दादी सती का मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। कौन से जिले में है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में दादी सती का मंदिर है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वीर विनोद के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 80 को देखिए आप। प्रश्न संख्या 80 में लिखा है कि पुस्तक एवं उसके लेखक को निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इनके लेखकों से इनका मिलान करना है। तो देखिए, हरी केली नाटक जो है ये विग्रह राज ने लिखा, बिल्कुल सही बात है। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी, ये भी सही है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने लिखा, मगर आपको पता है आनंद विलास हरिभूषण ने नहीं लिखा। जोधपुर के राजा जशवंत सिंह ने आनंद विलास की क्या की थी? रचना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए, राजस्थान की अरावली से फिर एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार किधर से किधर है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या ऐसे भी हो सकता था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, एक ये देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 82 को देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में 56 का मैदान स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, क्योंकि माही नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, और इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? संप सभा का संबंध किससे है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और संप सभा का ये स्थापना की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गुरु है ना, इनके द्वारा। ये गुरु गोविंद सिंह और सिखों के गुरु वो नहीं है, ये गोविंद गुरु है, गोविंद गिरी भी कहते हैं इनको। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, वैसे इसका 18.86 है, तो लगभग 19.17 के आसपास है। फिर भी इस प्रश्न को अच्छे से और बोर्ड देखेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना प्रतिशत है, तो ये थोड़ा सा एक आउट हो जाता है कि जनगणना से पशुधन का संबंध कैसे किया। अगला देखो 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट राजस्थान में अकोला चित्तौड़गढ़ का है। अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू प्रिंट है, इसका राइट आंसर सी होगा। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन को तो आप सभी जानते हो, और इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। शिल्पी मंडन, ठीक है, तो मंडन का संबंध का आगमन किस में हुआ था? राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 87 पर अगर हम लोग चर्चा करें, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा है? तो बाजरा तो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है भाई, और इसका राइट आंसर होगा पहला। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का इसमें सूची में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। एक ये देखिए, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? और इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1904 में, डीग भरतपुर में। कहाँ हुआ था? डीग भरतपुर के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखनी है।
प्रश्न संख्या 89 पर चर्चा करते हैं। राजस्थान की किस जनजाति यानी राजस्थान के निम्नांकित नृजातीय समूह में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य के प्रस्तुत करता है? तो चरी नृत्य राजस्थान के अंदर गुर्जर समुदाय से आता है, गुर्जर जनजाति से आता है, गुर्जर जाति से आता है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना किशनगढ़ की फल्गुबाई है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा गंग नहर परियोजना, जो गंगानगर में है। गंग नहर गंगा सिंह द्वारा गंगानगर में सबसे पहले लाई गई थी। प्रश्न संख्या 91 देखिए। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से, ये भी सही है। राम नारायण चौधरी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से, ये भी सही है। और भोजी लंबरदार का संबंध घड़साना से है, ये गलत हो गया। घड़साना से नहीं है, भोजी लंबरदार का संबंध तो भरतपुर किसान आंदोलन से है। यासीन खान का ये भी सही है। तो राइट आंसर फिर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भोजी लंबरदार, क्योंकि भोजी लंबरदार का संबंध तो भरतपुर किसान आंदोलन से है। 12वां देखिए, लोकायुक्त को प्रभावी, 92वां प्रश्न देखिए बेटा, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो उस व्यक्ति का नाम था नरपत मल लोढ़ा, नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में। ठीक है। प्रश्न संख्या 93, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? सागरमल गोपा का संबंध अजमेर जैसलमेर से है, बिल्कुल सही है। नानक जी भील का संबंध डूंगरपुर से नहीं है। नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। बाकी देखो, प्रताप सिंह शाहपुरा से है, शाहपुरा जी ये रूपा जी धाकड़ बेंगू से, मगर नानक जी भील इसका संबंध बूंदी से आता है। अगला प्रश्न है 94, राई बुढ़िया। अगला प्रश्न है 94, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो गवरी के अंदर ये गवरी के पात्र होते हैं। राई बुढ़िया खेला ये सब गवरी नृत्य के, गवरी लोक नाट्य भी है, गवरी नृत्य भी है। गवरी भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 95वां प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नांकित में से राजस्थान में 1885 में साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था? अजमेर से। पृथ्वीराज रासू के लेखक कौन है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। और इसके लेखक है चंद्रवरदाई। कौन है भाई? चंद्रवरदाई इसके लेखक है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पर विकसित किया गया? तो लोंगेवाला बॉर्डर राजस्थान के जैसलमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? और राजस्थान की महिला साक्षरता दर रही है 52.12%। तो ध्यान रखना 52% ये राजस्थान की क्या रही है? महिला साक्षरता दर रही है। आगे देखिए, किस लोक देवता को, 99वां प्रश्न देखिए, किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? और उसका राइट आंसर होगा कल्लाजी। राइट आंसर क्या होगा इसका? कल्लाजी। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखें, राजस्थान में वैसे 81 प्रकार के खनिज है, मगर जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको करना है इसमें 79। क्या आंसर आएगा आपका? इसमें 79 प्रकार के राजस्थान में खनिज है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये इसमें BSTC के एग्ज़ाम में 50 प्रश्न का जीके के प्रश्नों का लेवल था। लेवल बहुत अच्छा था, मॉडरेट था, यानी प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं। ना तो ज़्यादा टफ थे ना ज़्यादा सरल थे, प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से मैंने आपको जीके की आंसर की बताई है। अगर आपको सही लगा तो आप इसको ज़रूर आगे शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।